नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। आज हम पंखे के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पंखे के पार्ट्स जो होते हैं बहुत बड़ी लाइन है, मोर देन 500 आइटम्स है इसके अंदर, उससे भी ज्यादा है। मगर मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि जो भी मैं लाइन लूंगा उसका मैं बेसिक बताऊंगा। मैंने पहले वीडियो से बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर 30 सेगमेंट है, 30 डिपार्टमेंट है, 30 डिवीजन है। कौन से हैं मैं आगे थोड़े थोड़े बता चुका हूं। आज हम पंखे के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डिवीजन है। पंखे के पार्ट्स इसलिए बड़ा डिवीजन है, इसलिए अहम डिवीजन है कि कारीगर जो बनेंगे, जो बाहर में हमारे स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिशियन जो स्टूडेंट है, जो कमानी करनी है, कमानी कमानी, पैसा पैसा पैसा, इससे ज्यादा बनता है। कभी कभी उसमें एक 10 रुपए का फ्यूज, एक 10 रुपए का बुश, जब तक 30-40 रुपए की बेरिंग आपको 500 में लेके जाती है, तो उसके बारे में जब समझोगे नहीं, पार्ट्स के बारे में समझोगे नहीं, तो डालोगे क्या? तो हम पार्ट्स के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मगर हर एक चीज का बेसिक सिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिशियन लोग हो, कहीं गए आप, वहां पे पंखा का पॉइंट ही नहीं है, और बोलता मुझे यहाँ पे सेंटर में पंखा चाहिए, कैसे करोगे? तो इसकी एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं फास्टनर। फास्टनर में बहुत सारे जात आते हैं, मगर हम बेसिक लेंगे। बेसिक एक तो पहले आएगा सिंगल फास्टनर। ये सिंगल फास्टनर, इसमें केवल एक डी आकार का हुक है। और ये फास्टनर, फास्टनर क्या करता है, जब आप 10 एम का ड्रिल मारोगे तो ये अंदर जाके ये जो चारों भाग है ये टूट जाता है। ये जब ऐसे पिन मारोगे ये इसे कटता है, तो ये जो चार है उस पे वो पंखा लटक के रहता है। तो ये सिंगल फास्टनर। वैसे सेम टू सेम डबल फास्टनर, उसमें भी 10 एम का पाना आपको यूज करना है। मगर मेरा आप सबका अनुरोध है इलेक्ट्रिशियन भाइयों से कि आप जब भी पंखा लगाए तो डबल फास्टनर का यूज करें। क्यों? तो उसमें स्ट्रेंथ, उसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है। उसमें एक और प्रकार का आता है, ऐसा है, इसको हुक वाला बोलते हैं। गुजरात के अंदर ये ज्यादा नहीं चलता। गुजरात के अंदर सिंगल पोल, सिंगल और डबल का फास्टनर चलता है। फास्टनर जो हम लगाते हैं, वो फास्टनर लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने लगाया तो ही मार दी और फास्टनर लग गया, ऐसा नहीं होता। फास्टनर लगाने वाला बंदा एक अनुभवी बंदा चाहिए। अगर फास्टनर लगाने में कोई भी गलती हो गई आपसे, तो पंखा सीधा नीचे और उसके नीचे जो आदमी सो गया होगा वो सीधा ऊपर, कायम के लिए, और तुम जेल के अंदर। बहुत सीरियस लेना पड़ता है फास्टनर लगाने में। आप नए स्टूडेंट हो तो जो पुराना है कारीगर उसके पास जाए, उसके हाथ के नीचे सीखे। फास्टनर लगाने के बाद में फास्टनर की स्ट्रेंथ क्या है अगर ये देखना है, जो पुराना कारीगर होगा वो उस फास्टनर पे लटक के दिखाएगा आपको। तो उसका जो 40 किलो या 50 किलो वजन है या 60 किलो का वो जो उसका वजन है, खुद उस पर लटकेगा। जब वो लटके दिखाता है तो समझ लेना ये फास्टनर कंप्लीट है। ये इसका बैरोमीटर फास्टनर का। फास्टनर छोटी मोटी बात नहीं है। जो मेरे जो नए बंदे हैं, जो अभी इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं, वो ऐसी हिम्मत न करें खुद जाके लगाने की। मगर जो पुराना बंदा लगा चुका है, पुराना टेक्नीशियन है, उसके जाके साथ पहले सीखें और फिर लगाए। फास्टर के बारे में हमने आज समझा। उसके बाद में हम सीखेंगे पंखे के पास के अंदर पंखे का पाइप किस साइज। ये जो पंखे की पाइप है, कंपनी जो देती है वो केवल 10 इंच देती है। कितना? 10 इंच। मगर 10 इंच क्यों देती है? तो जो एयर गैप है, पंखा हम सीधा डायरेक्ट नहीं टांग सकते। पंखा लगाने में एक 10 इंच का गैप होना चाहिए ताकि एयर का फ्लो सीधा है।
एक छोटी बात मगर बहुत बड़ी बात। इसके बाद में आएगी 1 फुट, मतलब 12 इंच। उसके बाद में आएगी 15 इंच। उसके बाद में आएगी 18 इंच। इसके बाद में आएगी 24 इंच। 24 इंच के बाद में जो तुम पंखे की पाइप लगाते हो, उसमें ये समझना है आपको कि जब पंखा तुम लगाते हो तो जो उसका बैलेंस है पाइप का, वो ऐसे ऐसे हिलेगा ज्यादातर। वो पंखे का में याद रखना है। ज्यादा दग मारेगा तो क्या होगा, कस्टमर आप पे बिगड़ जाएगा। तो दग, पंखा का जो पाइप लगाते हो उसमें दग नहीं मारनी चाहिए। इसका मेन पॉइंट है। पंख की बहुत सारी पाइपें हैं। जब इंडस्ट्री में लगाते हैं तो 50 फुट ऊपर का जो शेड होता है उसमें 15 फुट तो नीचे पंखे की पाइप उतारते हैं। मतलब पंखे की पाइप 2 फुट के ऊपर जो है, 3 फुट के ऊपर जो होता है उसको बनाना पड़ता है। मतलब बाजार में रेडी मिलती है, 5 फुट 6 फुट तक मिलती है। 10 फुट 15 फुट बनाना है तो बनाना पड़ता है। पंखे की पाइप बहुत सारी रेंज की आती है। बेसिक है 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच और 24 इंच। ये पंखे की पाइप। पंखे की पाइप के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट है मगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब ये है स्क्रू। समझे कि उषा का स्क्रू है, तो उषा का स्क्रू, ये बॉडी बोल्ट बोलते हैं उसको, जो पंखड़ी के ऐसे लगेगा। वो ये जो थ्रेड है, थ्रेड उषा का तो उषा में ही लगेगा, क्रॉम्पटन का होगा तो क्रॉम्पटन में ही लगेगा, ओरिएंट का होगा तो ओरिएंट में लगेगा। देखो अब ये क्रॉम्पटन है। अब दोनों की तुम जाड़ा ही देखोगे तो इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। ये बोल्ट है, लगता कितना छोटा है मगर बड़ा है। ये बोल्ट के बगैर पंखा लगेगा ही नहीं। तो बोल्ट को समझना है। बोल्ट को समझना कैसा है, कंपनी के वाइज समझना है उसको कि ये क्रॉम्पटन में लगेगा, ये ओरिएंट में लगेगा, ये उषा में लगेगा। तो बोल्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें लंबाई भी ज्यादा होता है, जाड़ाई भी होती है, पतले भी होते हैं। पंखे के बोल्ट बहुत सारे प्रकार के हैं। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया। बेसिक क्यों चलता सिखाया, तो उसमें क्रॉम्पटन, ओरिएंट, बजाज और उषा इसका मार्केट था। अभी जो नया मार्केट वो हेल्स का है। क्या, वो पहले का मार्केट है। जो पंखे रिपेयरिंग में आएंगे तो पुराने वाले आएंगे। तो इसके बारे में बेसिक के 4-5 पंखे ज्यादा चलते हैं, इसका बोल्ट के बारे में पता है। गुजरात में अगर मैं बैठा हूं तो गुजरात की बात करूंगा तो ये जैसे फास्टनर है, तो फास्टनर के बाद में ये जे हुक आएगा। गुजरात के अंदर क्या होता है, कंसील में लगाते हैं, उसमें आटे वाला ही लगता है, खास करके हमारे बड़ौदा के अंदर। बाहर जो लगता है उसमें ऐसा हुक आता है, उसमें डायरेक्ट पंखा टंग जाता है। मगर हमारे गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर ये चीज चलती है, जिसको जे हुक बोलते हैं। अब जब पंखा आप खोलोगे और पंखे के बारे में जानोगे तो पंखे में क्या क्या आता है, मैंने क्या क्या बताया आपको। ये पहले डंडी, एक कैनोपी। कैनोपी अभी सभी में कॉमन लगने लगी है। ऐसे जो पूछ टाइप आता है, अंदर एक पूछ टाइप है, पहले नट वाला आता था, तब प्रॉब्लम होता था। अब कैनोपी इतना प्रॉब्लम है नहीं। ये सीधा डालो और पुश करो। इसमें सिर्फ कलर आते हैं, ब्राउन, व्हाइट, आइवरी, ये 3 कलर बाजार में मिलते हैं। इसके रेट के बारे में अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे, और इसको बोलते हैं कैनोपी। पंखे में आता क्या है, क्लैंप। इसमें क्लैंप लगेगा, ये क्लैंप है, इसको क्लैंप बोलते हैं, पंखे का क्लैंप। इसमें ऐसे बोर्ड लगेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। इस पंखे में एक छोटी सी चीज है, छोटी सी, मगर बहुत बड़ी चीज है वो। अगर वो तुम नहीं लगाओगे तो उसमें किसी की जान भी जा सकती है। उसको बोलते हैं क्वार्टर पिन। ये ये क्या है, क्वार्टर पिन। मगर क्वार्टर पिन आप अगर समझोगे कि क्वार्टर पिन मैं नहीं डालूंगा तो ये ठीक बात नहीं है। जो अच्छा कारीगर होगा, अच्छा बंदा होगा, वो क्वार्टर पिन ऐसे डालेगा और इसको यहां से मोड़ेगा। तो ये मोड़ने के बाद
वो पंखे को बचा सकता है। पंखा अगर समझो ये नट है और निकल गई है नट, तो इससे बचा पाएगा पंखा। ये जो वीडियो है हमारा थोड़ा एक लंबा हो जाएगा, 10 मिनट हो गई है। हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। पंखे का पार्ट टू भी कंटिन्यू है। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद